न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मेरे उससे किसी प्रकार की विजयी राज्य या सुख की प्रतीक्षा रखता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरल गीता पढ़े समझे अपनाए। उच्चारण अभ्यास। पहला अध्याय श्लोक 32। इस भाग में प्रत्येक श्लोक को साधारण रूप से समझने में सहायता मिलती है। हर संस्कृत शब्द को स्पष्ट उच्चारण के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है और देवनागरी न पढ़ पाने वालों के लिए रोमन लिपि भी दी गई है ताकि आप हर शब्द को आसानी से पहचान सके। इसके बाद श्लोक की प्रत्येक पंक्ति यानी पद को भी संस्कृत और रोमन लिपि के साथ दिया गया है। अंत में उच्चारण और रूप दोनों को समझते हुए पूरे श्लोक को आत्मविश्वास के साथ पढ़े। यदि आवश्यकता हो तो सही उच्चारण को अच्छी तरह सीखने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। अब ध्यान से सुनिए और मेरी बात स्पष्ट रूप से दोहराए। हिम हिम नो नो राज्यन राज्यन गोविंद गोविंद किम किम भोगे भोगे जीवितेन जीवितेन वा वा येषाम् येषाम् अर्थे अर्थे कांक्षितम् कांक्षितम् न न राज्यं राज्यं भोग भोग सुखानि सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं नो राज्येन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा किं भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम् नो येषाम् अर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोग सुखानि च राज्यं भोग सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा किं भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च राज्यं भोग सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा किं नो राज्येन गोविन्द
किं भोगे जीवितेन वा। येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। सिनोनिम्स किम क्या लाभ। न हमको राज्येन राज्य से, गोविंद हे कृष्ण, किम क्या, भोगे भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, वह अथवा येषाम जिनके अर्थे लिए कांक्षितम इच्छित है न हमारे द्वारा राज्यम राज्य भोग भौतिक भोग सुखानि समस्त सुख च भी। किम नो राज्यन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इन जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं का तथा इंद्रियों, गौएं गाय इंद्रियों अपने सेंसेस के समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग, स्पेशल शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है, इशारा करता है कि कृष्ण या समझे कि अर्जुन के इंद्रियों कैसे तृप्त होगी। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। यदि हम गोविंद के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। यानी हम जब भगवान कृष्ण के खुश करने की कोशिश करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाते होते हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। किंतु ईश्वर हमारी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के लिए हम पात्र है, जितने हमारे अधिकार, उस हद तक नहीं जितनी हम चाहते हैं। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय।